हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के भी स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जैसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, वो पढ़ा दिया था। आज मैं फिर से आपको ये जो चैप्टर नंबर 2 है कि सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली, अर्थात जैसे कि बोर्ड में आप देख रहे होंगे सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली क्या होती है, इसका क्या काम होता है, किस विभाग का क्या काम होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसका कुछ पार्ट्स पढ़ा दिया था, जैसे संघीय व्यवस्था क्या होती है, संघीय शासन क्या होती है, संघीय प्रणालियां क्या होती है। ये तमाम चीजों को मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे फिर से नए वीडियो के, चलिएगा देखते हैं, आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं, ये आपके टॉपिक हो गए कि शासन व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो प्रकार के होते हैं। तो शासन व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो प्रकार के। तो पहला जो लिखोगे लिखोगे पहला जो लिखोगे बाबू वो हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा वो लिखोगे शासन व्यवस्था का जो पहला पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा संघात्मक। क्या हो जाएगा बाबू, संघात्मक। संघात्मक या इसी को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं, संघात्मक या संघीय व्यवस्था, संघात्मक या संघीय व्यवस्था। तो पहला क्या हो जाएगा, शासन के जो पहला पार्ट्स हो गए वो हो जाएंगे आपका संघात्मक या संघीय व्यवस्था। दूसरा जो पार्ट्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका बाबू एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक, एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं बुआ, शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं, एक होते संघीय या संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा होते एकात्मक। अब हम इसको पूरा बारीकी से पढ़ेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है और संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, पहला चैप्टर में भी था, इसमें भी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, वो भी था और ये भी देख रहे हो सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो कुछ तो उसका छीटा एवेंट करेगा, तो इसलिए ध्यान समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे संघात्मक शासन व्यवस्था, लिख करके डैश दोगे। जो पहला हो जाएगा ये देखोगे आप कि पहला जो पॉइंट था वो हो जाएगा यानी संघात्मक, संघात्मक या संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था। ध्यान देना बाबू, यानी यहाँ पे लिख लीजिएगा शासन, संघीय संघात्मक शासन लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, यहाँ समझिए। तो संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है, आपको शब्द से ही पता चलता होता है। संघीय, संघ 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 ना, संघ संघ चलेंगे हम सनम ना, बोलता है ना। यहाँ पे क्या हुआ, संघ का मतलब होता है एकजुट, साथ साथ होता है बाबू, वही करा है। आप लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा वैसा शासन व्यवस्था, वैसा शासन व्यवस्था, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र, जिसमें केंद्र, केंद्र बोले तो मोदी सरकार ना, जिसमें केंद्र और राज्य, राज्य बोले तो सम्राट चौधरी ना, तो केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शासन करता है, शासन करता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शासन करता है, उसे उसे
उसे संघवाद, उसे संघवाद, संघवाद या संघात्मक, या संघात्मक, या संघात्मक या संघीय, या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं, या संघीय शासन, या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं, या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे क्या बोला है, बहुत अच्छा सा देखो डिफिनीशन, आप कितना सुंदर डिफिनीशन दिया गया है। कह रहा है कि संघात्मक या संघीय या संघवाद एक ही चीज हुआ, इन्हें का वहां संघवाद पूछ दिया, मैं संघीय पढ़ा रहा हूं, तब कंफ्यूजन नहीं होना है। संघवाद बोले, संघात्मक बोले या संघीय बोले, तीनों का मतलब क्या हुआ, तीनों वर्ड का है। जैसे मैं बताऊं कि जैसे आप नेत्र बोलो, नयन बोलो, ठीक है, और क्या बोलो, आलोचन बोलो, ये सब एक ही चीज नाम है, नेत्र का ही है, पर्यायवाची शब्द है ना। यहाँ पे समझिए, वही तरह यहाँ पे वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र, केंद्र बोले तो सेंट्रल सरकार ना, हमारा जो शासन व्यवस्था होता है वो दो केंद्रों में कायम रहता है, उनका अलग अलग काम रहते हैं, लेकिन हमारा जो वर्क जो होता है वो सेंट्रल के पास भी होता है और राज्य के भी पास होता है। अगर किसी भी काम को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर साथ साथ करे तो वैसी व्यवस्था, वैसी विधि व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, संघात्मक, संघीय या या क्या बोलते बाबू, संघवाद शासन व्यवस्था कहते हैं। बताइए, इसको समझने में दिक्कत है? अब हम देखेंगे कि पूरे दुनिया में ऐसा कौन कौन सा देश है जहां पे इस तरह की व्यवस्था कायम है। ऐसा पूरे दुनिया में कौन कौन सा देश है जहां पे इस तरह के शासन व्यवस्था पाए जाते हैं, इस तरह के शासन व्यवस्था लागू होते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो ये सब तो हालांकि पहले चैप्टर में पढ़ा चुका ना, तो लिखोगे, इसमें लिखिएगा, लिखोगे, लिखिएगा, तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, जैसे हम लिख लीजिएगा, उदाहरण में लिखोगे अमेरिका, उदाहरण में कौन कौन से देश आ जाएंगे, तो लिखिए, उदाहरण लिखोगे, उदाहरण लिखिए अमेरिका, भारत, अमेरिका और कौन आ जाएंगे बाबू, भारत आ जाएंगे, अमेरिका और भारत आ जाएंगे, ठीक है, अमेरिका और भारत आ जाएंगे। इसमें नोट पॉइंट करके लिखिएगा, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, कुछ नोट करके पॉइंट, नोट करके पॉइंट कुछ लिखिएगा, लिखिएगा, पहला, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, भारत में, भारत में संघीय, भारत में संघीय, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में कैसा व्यवस्था है बाबू, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत, की शुरुआत, की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। किस देश से हुआ था, अमेरिका से हुआ था, अमेरिका से हुआ था। आज क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं, इसे घुमा करके बताओ, भारत में जो, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से नकल किया गया या किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से, क्योंकि सबसे पहले संघीय व्यवस्था अमेरिका देश से ही क्या होती है, स्टार्ट होती है, शुरू होती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, अगला पॉइंट लिखोगे, लिखोगे संघीय, लिखिएगा भारत में, भारत में, भारत में संघीय शासन व्यवस्था, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हमको बोलने में हो गया, भारत में संघीय शासन व्यवस्था, भारत में संघीय शासन व्यवस्था
भारत में संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान, कनाडा अमेरिका नहीं, कनाडा क्या देगा, कनाडा, कनाडा के संविधान से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। नहीं गलत नहीं, वो सही है, वो अपने जगह पर सही है। भारत में जो लिया गया, भारत के संविधान में जो संघीय व्यवस्था ऐड किया गया वो अमेरिका से ना लेकर के कहां से लिया गया, कनाडा से। सॉरी बाबू, हम अमेरिका बोल दिए। शुरुआत हुई थी सबसे पहले वहां पे, कहां पे, अमेरिका में संघीय व्यवस्था, लेकिन कनाडा में भी संघीय व्यवस्था है, तो वहां से लिया गया होगा ना। जो हमारे अम्बेडकर जी जो थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसको कानून मंत्री कहा जाता है, सबसे पहला कानून मंत्री, उन्होंने क्या किए थे, कनाडा से संघीय व्यवस्था को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में ना। तो आप समझते हैं, तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया, लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो ये था थोड़ा संक्षिप्त परिचय। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, कौन कौन से देश संघात्मक शासन व्यवस्था में आते हैं, ठीक है, और संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस देश से होती है, और भारत में संघीय शासन व्यवस्था जो हुआ है ये कहां से, किस देश से लिया गया, इसके बारे में ना। तो आपने देखा कि भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था भारत के संविधान में जोड़ा गया है वो कनाडा देश है। कौन सा देश है बाबू, कनाडा। चलिए, अब जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा एकात्मक, क्या हो जाएगा, एकात्मक शासन व्यवस्था। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एकात्मक, एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है बबुआ, देखो ध्यान समझना। एकात्मक शासन व्यवस्था यानी सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द कानून ना, मतलब सिंगल कानून व्यवस्था क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है। तो लिखोगे बाबू, लिखिएगा वैसा शासन व्यवस्था, वैसा शासन व्यवस्था, वैसा शासन व्यवस्था, वैसा शासन व्यवस्था कहां पे रे, कनाडा किया है सो रे, यहाँ ठीक है ना। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत अमेरिका से हुई है, सही है, अमेरिका से हुई है, ठीक है ना, सबसे पहले अमेरिका से ही हुई है, ठीक है। लेकिन कनाडा में भी संघीय व्यवस्था है, तो कनाडा के संघीय व्यवस्था से उठा करके अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया है संघीय व्यवस्था। डाउट्स, चलते आगे। तरह की वैसा शासन व्यवस्था, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार शासन करता है, केंद्र सरकार शासन करता है, केंद्र सरकार शासन करता है, उसे केंद्र सरकार शासन करता है, उसे उसे एकात्मक, उसे एकात्मक शासन, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी सिर्फ क्या होता है, सेंट्रल सरकार का अधिकार होता है जिस कानून व्यवस्था पे, जैसे रेलवे, रेलवे पे किसका अधिकार है, रेलवे पे सिर्फ सेंट्रल सरकार का अधिकार है। किसका अधिकार है बाबू, सेंट्रल सरकार का अधिकार है ना। अपना रेलवे जो होता है, रेलवे किसका है, सेंट्रल सरकार का है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो एकात्मक शासन व्यवस्था हो गई। क्या हो गई, एकात्मक शासन व्यवस्था हो गई। एनी डाउट्स, चलते आगे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, जैसे उदाहरण में लिखोगे, उदाहरण में कौन कौन से देश आते हैं, उदाहरण, उदाहरण में कौन कौन से देश आते हैं, तो लिखोगे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। ब्रिटेन, ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड ना, इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, उसके बाद ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, उसके बाद लिखोगे फ्रांस, जापान, फ्रांस और क्या देगा बाबू, जापान, जापान, ठीक है। ये सब था इसके उदाहरण, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक हो जाएगा बाबू, यानी समझिएगा क्या कर रहा है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, तो वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार हो,
तो उस तरह की विधि व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? उस तरह की विधि व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी सिंगल कंट्रोल ऑफ द स्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट ना। तो ये जो होते हैं ये सब सिंगल हो गए। सिंगल में समझ गए। उसका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, निम्न में किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? याद रखोगे, मुख मुख देश का नाम है बहुत सारा, लेकिन मुख मुख रखना याद, ठीक है। चलिए अब जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा, टॉपिक जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप। संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। अब देखो ये जो टॉपिक हो गया, हम संघीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं बाबू? संघीय शासन व्यवस्था जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बउआ? संघीय शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। संघीय शासन व्यवस्था जो हमारा है वो लगभग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? संघीय शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में जान लेंगे क्या होता है दो प्रकार। तो पहला हो जाएगा बाबू संघीय राज्य। पहला क्या हो जाएगा? पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा संघीय राज्य। पहला हो जाएगा संघीय राज्य। संघीय पहला हो जाएगा क्या? संघीय राज्य। संघीय राज्य। और दूसरा क्या हो जाएगा बबुआ? दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा संघीय सरकार। संघीय सरकार, संघीय सरकार, ठीक है। चलिए तो आपने देखा बात में करिए, डोंट टॉकिंग, समझो यार। कह रहा कि संघीय शासन व्यवस्था, आपने देखा कि शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं। शासन व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या हो गया? संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा एकात्मक शासन व्यवस्था। अब जो आपका संघीय शासन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक संघीय राज्य, एक संघीय सरकार। एक संघीय राज्य, दूसरा संघीय सरकार। अब देखेंगे संघीय राज्य किसको कहते हैं। संघीय राज्य लिख करके डैश दोगे। संघीय राज्य, संघीय राज्य लिख करके डैश लिखोगे। संघीय राज्य लिख करके लिखिएगा कई स्वतंत्र और कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य, संप्रभु राज्य, संप्रभु राज्य आपस में मिलकर संप्रभुता को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। एक संघीय राज्य का क्या करते हैं बाबू? गठन करते हैं। एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम इंग्लिश में यूएसए कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ना। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, दूसरा लिखोगे ऑस्ट्रेलिया,
क्या लिखोगे बाबू? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ये जो होते हैं बाबू, ये सब क्या है? ये सब संघीय राज्य है। क्या है बाबू? संघीय राज्य। इसके बारे में कुछ की पॉइंट लिख लोगे। पहला पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, संघीय राज्य में केंद्र सरकार की अपेक्षा, संघीय राज्य में, संघीय राज्य में केंद्र सरकार की अपेक्षा, केंद्र सरकार की अपेक्षा, केंद्र सरकार की अपेक्षा, संघीय राज्य में केंद्र सरकार की अपेक्षा, अपेक्षा राज्य सरकार अधिक शक्तिशाली होता है। राज्य सरकार, राज्य सरकार अधिक शक्तिशाली होता है। राज्य सरकार अधिक शक्तिशाली होता है। अधिक शक्तिशाली होता है। अधिक शक्तिशाली होता है। यानी समझिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि संघीय राज्य में, संघीय राज्य जो होते हैं, यहाँ पे जिस देश में या जिस राज्य में संघीय पाए जाते हैं, जिस देश में संघीय राज्य जो होते हैं ये पाए जाते हैं, इस तरह की व्यवस्था जो पाए जाते हैं, वहां पे जैसे आपने भारत में देखा था, यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है। और संघीय शासन व्यवस्था में आपने देखा कि जो सेंट्रल सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, उसके पास ज्यादा शक्तियां होती है। लेकिन जस्ट विपरीत हो जाता है किसका? इसमें संघीय राज्य में क्या होता है, कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। अर्थात कई जो राज्य होते हैं वो, या कई देश मिलकर के, छोटे छोटे टुकड़ों मिलकर के एक बहुत बड़ा संप्रभुता बना लेते हैं। अर्थात उसमें क्या करते हैं, गठन कर लेते हैं, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसा है, तो वहां पे संघीय राज्य है। कैसा है बाबू? संघीय राज्य है। और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में संघीय राज्य। अब देखो इसमें कुछ इसके बारे में खूबियां समझो। संघीय राज्य में केंद्र सरकार, संघीय राज्य में कौन सरकार? केंद्र सरकार की अपेक्षा राज्य सरकार क्या होती है? अधिक शक्तिशाली होती है संघीय राज्य में। ठीक है, आपने देखा, क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो आपका शासन व्यवस्था है वो दो टाइप से है। एक है संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा है एकात्मक। आपने देख लिया संघात्मक किसको कहते हैं, आपने देख लिया एकात्मक किसको कहते हैं। उसके बाद आप इसको पढ़ोगे तो संघात्मक शासन व्यवस्था को दो टाइप से, पहला टाइप से संघीय शासन, संघीय राज्य, दूसरा है संघीय सरकार। तो संघीय राज्य जो है, संघीय जो राज्य है, इसमें केंद्र से ज्यादा राज्य सरकार को पावर रहती है। अर्थात सेंट्रल से ज्यादा किसके पास शक्तियां रहती है? स्टेट के पास रहती है, अर्थात राज्य सरकार के पास रहती है। वही बात मैंने लिखा, संघीय क्या कहा बाबू? संघीय राज्य में केंद्र सरकार की अपेक्षा राज्य सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है, डाउट्स? दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में दूसरा की पॉइंट लिखेंगे। लिखोगे बाबू, संघीय राज्य में, संघीय राज्य में, संघीय राज्य में, संघीय राज्य में अभिष्ट अधिकार, संघीय राज्य में अभिष्ट अधिकार, संघीय राज्य में अभिष्ट अधिकार राज्य के हिस्से में होता है। 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 कहा कि संघीय राज्य में अभिष्ट अधिकार किसके हाथ में होता है? राज्य के हिस्से में होता है। यानी अधिकतर जो निर्णय लेने का जो प्रावधान होता है, अधिकतर जो निर्णय लेने का जो डिसीजन होता है ना, डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है, वो किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। उसके हिस्से में आता है, उसके क्या होते हैं? उसके पक्ष में आता है। अब देखो संघीय सरकार किसको कहते हैं? आपने संघीय राज देखा, अब पढ़ेंगे संघीय सरकार। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? संघीय सरकार लिखोगे, संघीय सरकार, संघीय सरकार, संघीय सरकार। ठीक है, लिखोगे बाबू, जब किसी बड़े देश को, जब किसी बड़े देश को, जब किसी बड़े देश को, बड़े देश को अनेक, जब किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक, अनेक राजनीतिक,
जब किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों में बांटकर वहां स्थानीय प्रांतीय सरकार स्थानीय प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार में व्यवस्था की जाती है तब संघीय सरकार की स्थापना होती है। तब संघीय सरकार की स्थापना होती है। तब संघीय सरकार की स्थापना होती है। तब संघीय सरकार क्या होती है बाबू? तब संघीय सरकार की स्थापना होती है। जैसे हम देख लेंगे, जैसे में संघीय सरकार में कौन कौन से देश आते हैं। संघीय सरकार में कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत आ जाएगा, पहले अपना भारत ही हो जाएगा, भारत। दूसरा स्पेन और बेल्जियम। और क्या हो जाएगा बाबू? बेल्जियम। और हो जाएंगे आपका बेल्जियम। और कौन हो जाएगा बाबू? बेल्जियम। ये सब जो है, इस यहाँ पे जो जितने भी देश का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे संघीय सरकार पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संघीय सरकार। अभी आपने देखा था बीजेपी के पास सीट नहीं पूर रही थी, तो उन्होंने क्या किया था, नीतीश कुमार के पार्टी वाला सीट लेकर के सरकार बिहार में बना लिया ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हो, तो वही करा संघीय सरकार। जब किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयां बांटकर वहां स्थानीय प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार में व्यवस्था की जाती है, तब संघीय सरकार की स्थापना होती है। तब किसकी होती है स्थापना? तब संघीय सरकार की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लेंगे। इसके बारे में लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे, संघीय सरकार में संघीय सरकार में राज्यों की अपेक्षा किसके पास बताइए? राज्यों की अपेक्षा केंद्र के पास, किसके पास? केंद्र के पास अधिक शक्तियां रहती है। केंद्र सरकार लिखिए। केंद्र सरकार क्या लिखेंगे? संघीय सरकार में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां होती है। अधिक शक्तियां होती है। ध्यान देना बाबू। अब देखो जस्ट उल्टा हो गया, किसका? संघीय राज्य के उल्टा हो गया कौन? संघीय सरकार। जैसे भारत में आपने अभी मैंने जस्ट बताया था कि भारत में कौन सा सरकार है? भारत में संघीय सरकार है, और भारत में जो व्यवस्था कायम करती है वो संघीय व्यवस्था कायम करती है। और यहाँ पे आपको पता होता है, बताओ सबसे ज्यादा अभी सम्राट चौधरी मोदी जी कहेंगे बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इससे क्या पता चलता है कि सेंट्रल के पास क्या है? ज्यादा अधिकार है ना। ऐसे भी पता चल सकता है ना। और अमित शाह अभी चल आएंगे भारत में, तो क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए यहाँ के जो हैं कानून मंत्री, जहाँ के बिहार के, उसको कहेंगे बैठिए उठिए तो, क्योंकि यहाँ पता है कि भारत में कैसा है? भारत में संघीय सरकार व्यवस्था है। कैसा है बाबू? संघीय शासन, संघीय सरकार व्यवस्था है। और आपको पता है कि संघीय सरकार व्यवस्था जिस देश में रहती है, उस देश में राज्य के पास से ज्यादा अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है, सेंट्रल के पास होता है। यानी स्टेट से ज्यादा पावरफुल कौन होता है?
सेंट्रल होता है। कौन होता है? सेंट्रल। एनी डाउट्स? लेकिन जस्ट अपोजिट किसमें? संघीय राज्य में क्या था? संघीय राज्य में सेंट्रल से ज्यादा स्टेट के पास था अधिकार, था ना? अभी जस्ट समझ गए? तो आपने देखो तोड़ तोड़ के समझो यहाँ पे, आप याद करने वक्त बैठ करके सेंट्रल क्या होता है, स्टेट क्या होता है, किसके पास क्या शक्तियां है, किसके पास कितने शक्तियां, कौन कौन से कितने अंग है, बैठ करके पीडीएफ बनाइए दिमाग में, तब जाकर के देखिए आपका पॉलिटी का मास्टर हो जाओगे। पीडीएफ बनाइए उसको दिमाग में, ठीक है? चलिए अब देखो यहाँ पे हो गए। अब इसका उदाहरण समझ लिए कौन कौन से, क्योंकि भारत आप देख रहे हो, भारत आ गया, स्पेन आ गया, बेल्जियम आ गया, इस सब में यहाँ की सेंट्रल सरकार सबसे ज्यादा क्या होती है? मजबूती के साथ अपने देश में क्या करती है? शासन चलाती है। एनी डाउट्स? चलते आगे, अगला पॉइंट लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसके बारे में की पॉइंट्स लिखेगा बाबू। संघीय शासन में अभिष्ट अधिकार केंद्र सरकार को दिए जाते हैं। अभिष्ट अधिकार किसको दिए जाते हैं? केंद्र सरकार को दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास रहता है? केंद्र सरकार को दिया जाता है, ठीक है? और इसमें देखिए एक पॉइंट और जोड़ लीजिए बाबू, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है? इसमें जो एक टॉपिक जोड़ लोगे, लिखोगे संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य, संघीय शासन व्यवस्था लिख करके उद्देश्य, संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य, संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसका मंशा है? लिखोगे क्षेत्रीय एवं अन्य विविधताओं का आदर करना, आदर का मतलब सम्मान करना, ठीक है? आदर करना तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, अखंडता की रक्षा करना एवं उसे बढ़ावा देना, एवं उससे क्या करना बाबू? एवं उसे बढ़ावा देना, एवं उसे क्या करना बाबू? बढ़ावा देना, उसे बढ़ावा देना। देखो बाबू ध्यान देना, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपने देखा कि टॉपिक का नाम था सत्ता की कार्यप्रणाली, अर्थात सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसकी क्या कार्य होता है? आपने देखा कि किस तरह से कौन सा सरकार कार्य कर रही है, कहाँ पे किसके पास कितना शक्तियां है, किस देश में कितना शक्तियां, किस देश में किस तरह की शासन व्यवस्था है, आपने तमाम बातें देखा। लेकिन अब तमाम बातें को थोड़ा एक रैंडम तरीका से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? शासन व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं। पहला संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा एकात्मक शासन व्यवस्था। अब देखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था कहाँ पे कायम होती है, कहाँ पे कार्य करती है। दूसरा एकात्मक शासन व्यवस्था किस राज्य में है, किस देश में है। आपने देखा कि संघात्मक का मतलब होता है संघ, जहाँ पे सेंट्रल सरकार एंड स्टेट सरकार दोनों मिलजुल के काम करती है, अर्थात संघीय व्यवस्था वहां है। वहां कौन सा व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है। जैसे भारत में क्या है? भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर मान लीजिए कोई आपदा आ जाती है तो तुरंत, मान लीजिए बिहार में कोई आपदा आई, बिहार में कोई सिचुएशन, नक्सली ने क्या किया, उसको सिचुएशन संभाल लिया, तुरंत सेंट्रल सरकार एक्शन लेगी और एक्शन मोड में आकर के सभी नक्सलियों को क्या करेगी? इंडियन आर्मी वाले को कुदा देगा ना, तुरंत क्या आपातकाल लागू कर देगा।
ठीक है, तुरंत धारा 370 ला। जैसे कश्मीर में कुछ दिन पहले था ना धारा 370, कश्मीर में धारा 370 था और वहां पे बोले थे मोदी जी, क्या बोले थे, सब कश्मीर वालों से बोले थे तुम मारोगे पत्थर हम हटा देंगे धारा 370, हम क्या करेंगे, हम हटा देंगे धारा 370। मोदी जी आए, धारा 370 वहां से हट गया। क्योंकि कश्मीर में आप जानते हो कि आज जब से लगभग 2019 में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया और वहां पे जो धारा 370 जिस एरिया पे लग जाता है, यानी आर्टिकल 370 लग जाता है जिसमें, तो वहां पे क्या होता है, ना तो आउटसाइड यानी आउट ऑफ द स्टेट कोई स्टेट उस पे जाकर के ना तो वहां रह सकता है, मतलब प्रॉपर तरह से नहीं रह सकता है। जैसे सिटीजनशिप वहां उस राज्य की नहीं मिलेगी, नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए वहां पे पूरा तरह से सेंट्रल के अंडर में रहता है, ठीक है। जहां जो प्रॉपर जिनके दादा परदादा वहां पे रह चुके हैं वही रहेंगे, अन्यथा आउट स्टेट वहां पे नहीं रह सकते। बात समझ गए, ये धारा 370 की खासियत है। आप देखो यहाँ पे क्या करा है, संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है, तो कह रहा वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके क्या करते हैं, शासन करता है, उसे संघवाद, संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। एनी डाउट्स? आगे देख, उदाहरण में अमेरिका, भारत, ये ऐसा देश है जहां पे कैसा है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब देखिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, भारत में कैसे है बाबू, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। आप देखो संघीय पूछे चाहे कुछ भी पूछे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2-3 की मैं वर्ड दे दिया हूं। अब देखिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है और सबसे पहले जो है बाबू, सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था जो है अमेरिका देश से चालू हुआ। ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, बताइए, इतना डीप में बता दें, छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए आगे कह रहा है एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द कमांड क्या होता है समझते हैं। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार का शासन रहता है, अर्थात सेंट्रल सरकार सर्वोपरि रहती है, सर्वोपरि रहती है, सबसे ज्यादा इन्हीं के पास क्या होता है, पावरफुल होती है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार शासन करता है। कौन सरकार, सेंट्रल सरकार क्या करती है, कमांड करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस, जापान, इस यहाँ पे राज्य नहीं होता, एक देश होता है, एक ही सेंट्रल होता है पूरी तरह से। अब देखिए दूसरा टॉपिक जो था आपका वो था संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप दो प्रकार के होते हैं। आपने देखा कि संघीय सरकार के कितने रूप होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं, पहला संघीय सरकार, दूसरा संघीय राज्य और दूसरा संघीय सरकार। आपने देखा कि संघीय राज्य किसको कहते हैं, संघीय राज्य किसको कहते हैं, ठीक है, यानी ज्वाइंट स्टेट। तो कह रहा कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर संप्रभुता को स्वीकार कर एक तरह की संघीय राज्य का गठन करते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश हैं जहाँ पे संघीय राज्य की व्यवस्था होती है। यहाँ पे सेंट्रल से ज्यादा किसके पास, स्टेट के पास पावर होता है। वही मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस, स्विट्जरलैंड, ये सब चीजें। उसके बाद पहला की पॉइंट लिखा मैंने कि संघीय राज्य में केंद्र सरकार की अपेक्षा राज्य सरकार के पास अधिक शक्तियां होती है। संघीय राज्य में अभिष्ट अधिकार राज्य के हिस्से में होते हैं, अर्थात राज्य के पास होते हैं। जस्ट अपोजिट उसका हो जाता है संघीय सरकार में। संघीय राज्य की बात किया जाए तो संघीय राज्य में जो सेंट्रल से ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं, स्टेट होते हैं। जबकि यहाँ की बात किया जाए कहाँ पे, संघीय सरकार की बात किया जाए तो संघीय सरकार में सबसे ज्यादा जो पावरफुल होते हैं वो कौन होते हैं, सेंट्रल होते हैं। जैसे भारत में देख लो ना, भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सेंट्रल सरकार है। मोदी सरकार जो कहेंगे सो होगा ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, जो होगा वही होगा ना। देखिए वही कह रहा है संघीय सरकार ना। तो जब किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों बांटकर वहां स्थानीय प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार में व्यवस्था की जाती है, तब संघीय सरकार की स्थापना होती है। तब किसकी स्थापना होती है, संघीय सरकार के। जैसे भारत, स्पेन और बेल्जियम, ये सब क्या होते हैं, संघीय सरकार के उदाहरण होते हैं, ठीक है, संघीय सरकार के उदाहरण होते हैं। डाउट्स? अब देखिए संघीय सरकार में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां, देख रहे हो प्रत्यक्ष रूप में ना। उसके बाद करा सरकार के पास अधिक शक्तियां होती है ना, इस मतलब करा कि संघीय सरकार में राज्यों की अपेक्षा सरकार कौन सी, केंद्र सरकार ना, सेंट्रल जिसको कहते हो, केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां होती है। अब देखो यहाँ पे संघीय शासन में अभिष्ट अधिकार केंद्र सरकार के पास दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा किसमें, संघीय सरकार में सबसे ज्यादा सेंट्रल सरकार के पास अधिकार होता है, ना कि स्टेट सरकार। लेकिन अगर संघीय राज्य की बात किया जाए तो संघीय राज्य की बात किया जाए तो संघीय राज्य में सेंट्रल से ज्यादा किसके पास रहता है,
स्टेट के पास रहता है, अर्थात राज्य के पास रहता है। लेकिन भारत में उस तरह की नहीं है। वो दूसरे देश में, जैसे यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे इस तरह की व्यवस्था है। एनी डाउट्स? चलते आगे। आगे देखिए कह रहा है कि अब इसमें आज से इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या मंशा है कि इस तरह की व्यवस्था को पालन करे, क्यों लागू करे। तो इसमें देखिए कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्षेत्रीय एवं अन्य विविधताओं का आदर करना। आप जानते हो कि हमारा जो भारत है ये रिलीजनों का गार्डन कहा जाता है। इंडिया इज द रिलीजन, इंडिया इज द गार्डन ऑफ रिलीजन ना, इंडिया इज ए गार्डन ऑफ रिलीजन, यानी धर्मों का बगीचा इसको कहा गया। हमारे भारत देश में डिफरेंट डिफरेंट के रिलीजन्स के लोग यहाँ पे एक एकात्मक भाव से, भातृत्व भाव से ना, यानी सब क्या होते, पार्टिसिपेट करके रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? ईसाई भी हैं, पारसियन भी हैं, बौद्ध भी हैं ना, हिंदू भी हैं, सब हैं, मुस्लिम भी हैं, सब भाई मिल करके क्या कर रह रहे हैं ना। इसलिए इंडिया को कहा गया गार्डन ऑफ रिलीजन। क्या कहा गया? गार्डन ऑफ रिलीजन, बगीचाओं का धर्म, बगीचाओं का धर्म कहा गया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स लोग एकात्मक भाव से रहते हैं। ठीक है, वही करा यहाँ पे, कह रहा कि अब मान लीजिएगा कि जैसे सपोर्ट दैट, मान लीजिएगा कि जैसे ये लड़की है, ये लड़की मान लीजिएगा अपने मुबारकपुर की मान लीजिए पढ़ी लिखी व्यक्ति है, सपोर्ट दैट मान लीजिए, और मान लीजिए आप मान लीजिएगा कि आप अपने इलाके के हो, आप जानते हो तमिल, ये जानते हैं हिंदी। अब बताइए आपको अगर मैं हिंदी वाले भाषी में एमएलए बना दूंगा तब क्या समझाओगे? तमिल हो, आप तमिल जानते हो, तो आपको मैं अगर हिंदी वाले भाषी में बना दूंगा एमएलए तब क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं, आपका भाषा ही नहीं समझेगा। इसलिए इस तरह की व्यवस्था किया जाती है। जो क्षेत्रीय पार्टी होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी भी होते हैं। ठीक है, जैसे तृणमूल पार्टी, ममता बनर्जी का है ना, टीएमसी, अभी हारी है वहां पे बंगाल में आ गई टीएमसी। ठीक है, तृणमूल पार्टी लगभग 1885 में उसका शायद स्थापना 84 के आसपास हुआ था स्थापना। ठीक है, तो ये था, ये क्यों उद्देश्य है? तो कह रहा है कि यहाँ पे क्षेत्रीय एवं अन्य विविधताओं का आदर करना तथा राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। ये सब किसका कारण है? ये संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, आपने देखा एक संपूर्ण जानकारी एंडअप के माध्यम से। अब मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगा और अगले टॉपिक के साथ। ठीक है बाबू, तो आप लोग नोट्स बनाते जाओगे, की पॉइंट है ये सब याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा याद। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिएगा। फिर से मैं अगले वीडियो में आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट